अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्ट डिटेल्स। तो आज के इस वीडियो में मैं एक पुराने स्टूल को रेनोवेट करूंगी और साथ ही साथ दो कंटेनर बनाऊंगी जिसको आप ब्रश होल्डर की तरह और साथ ही साथ वास की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास एक इस तरह का स्टूल था, ये इस तरह का है कुछ और बहुत ज़्यादा पुराना हो गया और यहाँ से ना थोड़ा सा टूट भी गया है। तो मैंने सोचा कि आज इसको रेनोवेट करते हैं। तो चलिए आज इस स्टूल को रेनोवेट करेंगे और अपने किसी काम में इसको भी लेंगे क्योंकि ये वेस्ट पड़ा रहता है, इसका कोई यूज़ ही नहीं है क्योंकि यहाँ से टूट चुका है। तो चलिए इसको रेनोवेट करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे इस तरह का पतला वाला कार्डबोर्ड, इसके ऊपर इसे लगाना है क्योंकि ये टूटा है तो इसको कवर करने के लिए, ठीक है। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसे काट लिया है, लेकिन मैंने ऐसे काटा है ना कि पूरा आपको इस तरह से पूरे यहाँ तक कार्डबोर्ड नहीं आना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि मैंने थोड़ा सा गैप यहाँ पे छोड़ा हुआ था, आपको गैप छोड़ते हुए इसको कट करना है। और अभी इसको हम यहाँ पे ग्लू से इसको फिक्स करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये वाला ग्लू लिया है, फेविफिक्स, आप कोई सा भी ले सकते हैं, आप हॉट ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं पूरे में ऐसे करके ग्लू लगा दूँगी, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड ग्लू होता है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दे के लगाएं और इसको तुरंत ही लगाएं। तो अब इसके ऊपर वाले पार्ट पे लगाएंगे हम वॉलपेपर। तो यहाँ पे मैंने वही वाला वॉलपेपर लिया है जो मैंने पहले भी यूज़ किया था, इसे इस तरह से कट करके लगाना है। तो मैंने सोचा दिवाली पे कुछ, क्योंकि बहुत सारी सफाई होती है दिवाली पे तो सारे पुरानी चीज़ को फेंक दिया जाता है, तो मैंने सोचा कि उससे ही कुछ रेनोवेट करते हैं और उसको भी बनाते हैं। तो इस तरह से आप स्टूल को बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं, साइड टेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसे बैठने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने मेकअप से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको रख सकते हैं। तो इसको मैं ATM कार्ड की हेल्प से लगा रही हूँ। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो से रिलेटेड अपलोड किए हुए हैं। इससे पहले मैंने सेम इसी वॉलपेपर से एक अपना वो स्टडी टेबल भी रेनोवेट किया था जिसको मैंने आर्ट स्टूडियो में यूज़ किया था। तो अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए होगा तो मैं दे दूँगी। तो अब मैं करूँगी इसके ऊपर वाइट पेंट, ठीक है। तो जो नीचे का पार्ट है उसमें वाइट पेंट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक्रिलिक पेंट ही यूज़ किया है और इस वाइट पेंट को मैं बेस के लिए पेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको वाइट पेंट कर ही लेना है क्योंकि हमें बेस चाहिए एक अच्छा सा, क्योंकि उसके बाद उसके ऊपर मैं करूँगी गोल्डन। तो गोल्डन डायरेक्ट करूँगी तो वो निकल जाएगा, तो इसलिए वाइट पेंट का एक बेस ले लेना है और इसे अच्छे से कवर करना है वाइट पेंट से, ठीक है। तो आप हल्का हल्का सा भी कर सकते हैं, बस एक बेस चाहिए ताकि गोल्डन अच्छे से अप्लाई हो सके। तो दिवाली पे आप भी इस तरह की चीज़ बना सकते हैं, जो आपके घर में पुरानी वेस्ट चीज़ पड़ी हुई है आप उससे भी बहुत अच्छे से DIYs बना के उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं अपने घर पे, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ खरीदें बाहर से और तभी उसको डेकोरेट करें। आपके सामने बहुत सारी पुरानी चीज़ों से भी, बड़ी चीज़ों से भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने वाइट पेंट से इसको कवर कर लिया था। अब मैंने वो वाला जो वो आता है पाउडर फेविक्रिल का, जिसको हम मिक्स करते हैं मीडियम के साथ, वो वाला गोल्डन पाउडर लिया है और इसको फेविक्रिल वाला गोल्डन पाउडर मैंने मीडियम के साथ मिक्स करके पेंट बना लिया है और इसको मैं पूरे पे करूँगी, ठीक है। तो इससे बहुत प्यारा सा एक रॉयल सा लुक आता है। अगर आपके लेग्स, मैंने पहले वाले में भी लेग्स गोल्डन ही किए थे और इसमें भी मैंने गोल्डन ही किया, ठीक है। तो पूरे पे मैं इसी तरह से गोल्डन पेंट कर रही थी अच्छे। ये रहा इसका फाइनल रिजल्ट। तो अपने नेक्स्ट DIY की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट DIY में मैंने लिया यहाँ पे गुलाब जामुन वाला जो एम्प्टी कंटेनर होता है। हर सबके ही घर में मिठाइयाँ आती हैं तो ये वेस्ट ही हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के कंटेनर बहुत सारे घर में पड़े रहते हैं। तो उसके ऊपर वाला पार्ट मैंने इस तरह से कैंची से निकाल लिया। अब मैं लूँगी मास्किंग टेप और बीच वाले पार्ट पर मैं मास्किंग टेप लगाऊँगी, ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे पेंट करना है। तो पेंट करना है तो जिस पार्ट पर मुझे पेंट नहीं चाहिए वहाँ पर मैं मास्किंग टेप का यूज़ कर रही हूँ। तो आप इस तरह से सेलो टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, वो और भी अच्छा होगा। सेलो टेप का अगर यूज़ करिएगा तो मेरे पास मास्किंग टेप था तो मैंने इसका ही यूज़ कर लिया। तो इस तरह से मैं पूरे राउंड पे इसको लगा रही थी और मैंने दो इस तरह का बना के रेडी कर लिया, मुझे दो चाहिए। और अब मैं करूँगी इसके ऊपर एक्रिलिक पेंट। तो एक्रिलिक पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे वाइट कलर का पेंट लिया है और इसको मैं किसी भी पैलेट पे निकाल लूँगी क्योंकि मैं डैबर की हेल्प से पेंट करूँगी। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा बिल्कुल ब्लैक में ऐड करूँगी। ब्लैक ऐड करने से बहुत प्यारा सा ग्रे कलर बन जाएगा क्योंकि मुझे इस पर ही रखना था इससे, तो मुझे उस कलर से ही थोड़ा सा रिलेटेड कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन बनाना था, तो मैं इस तरह से ग्रे ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो नीचे वाले पार्ट पे मैं पूरे पे अच्छे से ग्रे अप्लाई कर लूँगी। तो पहले मैं ब्रश से लगा रही हूँ, लेकिन अगर आपको ब्रश स्ट्रोक्स नहीं चाहिए तो आप डैबर का यूज़ करिए। आगे मैं डैबर से इसको टैप कर दूँगी। तो पहले मैंने ब्रश से दोनों पे स्प्रेड कर दिया। एक साइड मैंने नीचे ग्रे किया, एक साइड मैंने ऊपर ग्रे किया, दूसरे वाले में मैंने नीचे के साइड पे वाइट कर दिया इस तरह से, और उस वाले में मैं ऊपर के साइड पे ब्लैक कर दूँगी। तो इस तरह से मैं कॉम्बिनेशन करके इसको बना रही थी, और मुझे 2 पीस चाहिए था, और इसमें मैं ऊपर में ब्लैक कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से डैबर से आप टैप कर दीजिए। अब मैं इसको गोल्डन से थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी। तो सबसे पहले गोल्डन पेंट लेके मैं इस तरह से जो इसके जहाँ से मैं मास्किंग टेप निकालूंगी वहाँ पे एक आउटलाइन दे रही थी, और उसके बाद मैं इस तरह का कुछ डिज़ाइन बनाऊंगी। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। ऐसे में करके कुछ भी आप पैटर्न क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं रैंडम पैटर्न बना रही थी बस, और फिर अपने डॉटिंग टूल से इसमें डिज़ाइन दे रही थी। फिर नीचे के साइड पे मैं ऐसे गोल्डन कर रही थी जहाँ से मैं मास्किंग टेप निकालूंगी, और ऊपर के साइड पे भी थोड़ा सा कॉर्नर को हाईलाइट करी थी। नीचे ऊपर दोनों के साइड को कॉर्नर कर दिया मैंने, और अब उसके बाद नीचे पे इस तरह से डिज़ाइन। फिर ब्लैक वाले में भी मैंने अगेन इसी तरह का कुछ रैंडम पैटर्न क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो आप कुछ भी पेंट कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा वैसा नहीं कि सेम ही पैटर्न, बस और बस कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान दीजिएगा। और अब मैं मास्किंग टेप निकालूंगी। तो कहीं कहीं पे पेंट लगा रह जाएगा, तो वो प्लास्टिक है तो मैं उसको खुरच के भी हटा लूँगी। जैसे साइड साइड में थोड़ा सा पेंट आ जाता है। इससे पहले अगर हम जैसा उसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं तो ये जो मास्किंग टेप में कलर आ रहा है वो नहीं आता, और एक्स्ट्रा भी कलर इधर उधर नहीं निकलता। तो इस तरह से आपको निकाल लेना, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और मैंने इसको ना बीच से ट्रांसपेरेंट रखा है ताकि हमारी चीज़ें दिखे और थोड़ा सा ये ग्लास वाला लुक आए। ठीक है, बहुत प्यारा लगेगा ऐसे अगर आप करते हैं तो। अब दोनों का मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह का दिवाली पे आप ज़रूर बनाइए। और इस तरह से मैं एक्स्ट्रा पेंट को निकाल दे रही थी स्क्रैच करके। तो इस तरह से रेडी हो गया था ये वाइट वाला। तो इस तरह का मैंने कुछ कॉम्बिनेशन दिया था। देखिए बैकग्राउंड में आपको वही वाला वॉलपेपर मैंने लगाया था अपने आर्ट स्टूडियो के टेबल पे भी। और इस तरह से आप ब्रश भी इसमें रख सकते हैं अपने। तो मैंने अपने ब्रशेस के भी रखा है इसमें, डैबर वैबर जो भी मेरा सब कुछ मैं यूज़ करती हूँ वो सारी चीज़ मैं रख के यहाँ पे रख रही हूँ। और अभी आगे मैं आप लोगों को इन तीनों चीज़ का भी फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी कि आप इसको कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, और डिफरेंट स्टाइल से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरह से हर चीज़ को इसको वास की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसको आप कुछ भी डाल के रख सकते हैं, क्योंकि अंदर से प्लास्टिक का है और अंदर से मैंने इसको पेंट नहीं किया है, तो कुछ भी ख़राब होने का डर नहीं है। तो चलिए अभी आप लोगों को दिखाते हैं इसका फाइनल रिजल्ट। तो मैंने इसे डेकोरेट किया है कुछ ड्राई बुशेस से, और इस तरह से मैंने एक ट्रे बनाया था पहले, तो उसको मैंने इस पे रखा है। और पीछे जो आपको फ्रेम दिख रही है वो भी मैंने ही बनाया था, तो मैंने उससे इसको डेकोरेट कर दिया है। तो इस दिवाली आप भी अपने घर में पड़े वेस्ट चीज़ों से इस तरह से आप भी अपने घर को सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। और इसे आप बहुत तरह से स्टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये आइडिया और ये वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी सीखने के लिए मिला होगा और मज़ा आया होगा, तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि आप लोगों को मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। और इस तरह से भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेकअप ब्रशेज़ जो भी लिप लाइनर होता है उसका यूज़ किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।